बच्चों गुड आफ्टरनून। आज का जो हमारा वीडियो है संख्याओं के प्रकार पर आधारित है। संख्याओं के प्रकार, संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं ये हम पढ़ेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है निश्चित ही ये आपके ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, यूपी टेट, सुपर टेट में संख्याओं संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम चर्चा करेंगे संख्याओं के प्रकार। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंक। अंक क्या होते हैं? तो देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि अंक हम कितने होते हैं? 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर के। यानी पहले हम जो है अंक पर चर्चा करेंगे। अंक क्या होते हैं? जैसे 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये क्या होते हैं? अंक होते हैं। तो कितने अंक होते हैं? देखिए 10 अंक हो गए, 0 और आपके 1 से लेकर 9 तक। तो इस प्रकार से 9 अंक हो गए। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। तो देखिए, संख्याएं मुख्य रूप से इतने प्रकार की होती हैं, जो कि आपको ब्लैक बोर्ड में लिखा हुआ है। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो हम बारी बारी से इन पे फोकस डालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं? कि जिन्हें हम काउंट करते हैं, गिनते हैं, वो सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी जिन्हें गिना जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गए? जिन्हें हम गिन सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और प्राकृतिक संख्याएं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। 1, इसके बाद देखिए 2, 3, 4, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसका कोई देखिए अंत नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार से जिन्हें हम आसानी से गिन सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। इसके बाद एक एक करके बढ़ती जाएगी। और बड़ी संख्या, यानी इसको हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जिन्हें हम आसानी से गिन सकते हैं वो सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक। अब इसके बाद देखिए, अब हम चर्चा करेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं देखिए क्या होती हैं? जिन्हें कहा जाता है होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 जोड़ दिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं में क्या जोड़ दिया जाए? 0 जोड़ दिया जाए, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है। इस प्रकार से तो इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए तो ये कहलाती हैं पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर्स। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे पूर्णांक, यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? 0 के पहले ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। क्या होती है? ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। इस प्रकार से जैसे 0 के पहले अगर हम बात करें तो 0 के पहले क्या हो जाएगा? 0 के पहले ये आपका 0 हो गया, 0, 1, 2, 3, 5। इसके बाद जो 0 के पहले देखिए यहाँ माइनस में संख्याएं होंगी, यानी -1, -2, -3, इस तरह से इधर आ जाएगा। तो इस
क्या हो गया, इन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। यानी कि पूर्ण संख्याओं के साथ यदि ऋणात्मक संख्याओं को, ऋण संख्याओं को शामिल कर दिया जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब आगे हम चर्चा करेंगे सम संख्याएं, इवन नंबर्स। सम संख्याएं क्या होती हैं, जो सम संख्याएं होती हैं इनकी वह संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जो दो से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं सम संख्याएं। तो देखिए सम संख्याएं क्या हो गई, जैसे आपका 2, 4, 6, 8, 10, इनको ऋण में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये संख्या क्या कहलाती हैं, सम संख्या। सम संख्याएं धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। अगर ऋणात्मक की बात करेंगे तो जैसे कह दिया जाए कि -2, -8 या -10, ये सभी ऋणात्मक सम संख्या। तो इस प्रकार से देखिए सम संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद देखिए हम आगे पढ़ेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, ऑड नंबर्स, यानी वह संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती, जो दो से नहीं विभाजित होती हैं उन्हें हम विषम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर धनात्मक लेके चलते हैं तो 1 के बाद देखिए आपका 1 हो गया, इसके बाद 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया। इस तरह से देखिए ये संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या नहीं, वह संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। आगे हम चर्चा करेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी वह संख्याएं जो अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाती हैं। वे संख्याएं जो अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होती हैं, यानी वह संख्याएं जो अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, एक के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर कहलाती हैं। जैसे कोई भी संख्या ले लेंगे, जैसे आपका 2 के बाद आपका जैसे 2 है, 4 है, ठीक है। और इसके बाद देखिए 6 है, 8 है, 12 है, 18 है। तो ये संख्याएं क्या हो गई, ये कंपोजिट नंबर्स हो गए, भाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें से क्या है कि यहाँ पर देखिए 2 आपका लिखा गया है, तो 2 क्या होती है, 2 सबसे छोटी क्या होती है, क्या होती है, सम संख्या। तो इसलिए 2 को इसमें शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या भी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो यहाँ पे जो भाज्य संख्या है वो हमारी क्या हो जाएंगी, 4, ठीक है। क्या हो जाएंगी, 4, 6, 8। इसके अलावा संख्याएं जो है अन्य संख्याओं से कट जाएगी। जैसे आपका 4 है, 2 से विभाजित हो जाएगा, 6 आपका 2 से विभाजित, 2 और 3 से कट जाएगा, 12 आपका 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा। तो इस प्रकार से ये भाज्य संख्याएं होती हैं जो संख्याएं अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं। तो यानी कि कहने का मतलब क्या हो गया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, जैसा कि आपको मालूम, सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है, ठीक। तो उसी धनात्मक की बात हम करेंगे। सबसे छोटी देखिए जो भाज्य संख्या वो क्या हो गई आपकी, 4 हो गई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स, यानी अभाज्य संख्याएं, ऋण संख्याएं, इसे भी कहते हैं, ऋण संख्या भी कहलाती है। अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती है, यानी वह संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। 2, 3, 5, 7, नहीं, 7 के बाद देखिए 8, 9, 10 के बाद 11 हो जाएगी, 12,
के बाद देखिए 13 हो जाएगी, 14, 15, 16 के बाद 17, ठीक है, इसके बाद देखिए 19। तो इस तरह से देखिए ये वह संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आभास संख्या कहते हैं। सबसे छोटी आभास संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो देखिए 2 एक ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य है। सम होते हुए भी क्या है, अभाज्य है। तो इस प्रकार से सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन हुई, 2 हुई। ठीक है, 1 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, अगर हम इसको निकालेंगे तो 25 संख्या होती है। 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25 होती है। तो ये आपका रहा प्राइम नंबर। आगे हम चर्चा करेंगे परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, यानी वे संख्याएं। परिमेय संख्या पे हम चर्चा करेंगे, यानी वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं, यानी कि P/Q के रूप में जिन्हें लिख सकते हैं, वो सब क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कह दिया जाए कि P/Q, लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, बशर्ते कि हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। जितने भी पूर्णांक हैं सभी पूर्णांक क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे कह दिया जाए आपसे कि मान ली कोई पूर्णांक हमारा क्या है, कोई पूर्णांक 2 है, ठीक, कोई अगर पूर्णांक क्या है 2 है, 2 है, तो देखिए 2 अब भिन्न के रूप में, तो हम क्या कर लेंगे, अगर हम हर नहीं दिया है तो हम 1 का बटा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, -2/1। तो इस प्रकार से ये क्या हो गई, भिन्न बन गई। इसी प्रकार से जैसे 4 दिया है तो 1 का बटा कर देंगे, 4/1 हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ तक कि जो 0 ये भी परिमेय संख्या है। 0 में हम 1 का बटा कर देते हैं तो 0/1 यानी भिन्न के रूप में आ गई। हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि हर का मान 0 है तो परिमेय संख्या नहीं है, यानी क्या हो जाएगा, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, यानी उसको इनफाइनाइट कहा जाता है। जैसे अगर कह दिया जाए आपसे, अगर कह दिया जाए कि जैसे 6/0, तो क्या है 6/0 क्या है, ये अपरिभाषित है, इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से परिमेय संख्याएं ये हो गया। इसी तरह से देखिए जैसे कह दिया जाए कि 2/3 -3/7 -3/-5, ये सभी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, अब आगे हम चर्चा करेंगे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, यानी वे संख्याएं जस्ट अपरिमेय संख्याओं के अपोजिट होती हैं, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इनको हम भिन्न के रूप में नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब देखिए जैसे आपसे कह दिया जाए कि ये आपकी जो अपरिमेय संख्या है, जैसे कह दिया जाए इनको हम रूट के रूप में √2, √3, √5, ठीक है, यहाँ तक कि देखिए पाई होता है, ये ग्रीक भाषा का अक्षर है, तो ये भी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहने का मतलब क्या हो गया कि जो संख्याएं ये जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं।